2 दिसंबर 1983। इस फिल्म के रिलीज होने से चंद हफ्ते पहले एडिटिंग टेबल पर दो हस्तियां आमने सामने थीं। फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई और फिल्म के एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी। चौंकिए मत, ये वही ऋषिकेश मुखर्जी हैं जिन्हें दुनिया इनके अपने जॉनर की फिल्मों के लिए जानती है। वही ऋषिकेश मुखर्जी जो असल में अमिताभ के पहले गॉडफादर थे। वही ऋषिकेश मुखर्जी जो इस फिल्म के आने तक बतौर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से भी ज्यादा हिट फिल्में दे चुके थे। और एक्शन या मसाला फिल्मों की बात छोड़ दें तो ऋषिकेश मुखर्जी मनमोहन देसाई से कहीं ज्यादा और बड़ा नाम था। तो फिर इस फिल्म में एडिटर क्यों? शौकिया फन कह लें या मनमोहन देसाई की गुजारिश। वैसे भी एक आदमी जो बीते 3 दशक में अपनी सभी सिनेमाई सफलताएं और शोहरत हासिल कर चुका हो, वो बतौर एडिटर क्यों काम करने लगा भला? पर इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। ऐसा खूब होता है, बड़े बड़े एक्टर छोटी छोटी फिल्मों में गेस्ट रोल करते हैं, तो फिर बड़ा डायरेक्टर किसी और की फिल्म में गेस्ट एडिटर क्यों नहीं हो सकता? असल में आपको हैरान तो इस बात पर होना चाहिए कि ऋषिकेश मुखर्जी ने एडिटिंग के लिए ऐसी फिल्म क्यों चुनी जो उनके जॉनर से मेल नहीं खाती। यह तो एक्शन, म्यूजिक और ड्रामे से भरपूर परफेक्ट मसाला फिल्म थी जिसके लिए मनमोहन देसाई जाने जाते थे। लेकिन दोस्तों, यही तो कुली की खास बात है। जो पर्दे पर दिख रहा था वो तो मनमोहन देसाई की कारीगरी थी, लेकिन पर्दे के पीछे जो कई सीन सीक्वेंस, उसके पीछे के संवाद, संगीत और घटनाएं जिस नेचुरल अंदाज में संजोई गई थीं, वो ऋषिदा जैसे मजे हुए हाथ या सुझाव से ही संभव था। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। तो जब फिल्म रिलीज होने से चंद हफ्ते पहले ये दोनों हस्तियां बैठीं तो चर्चा इस बात पर हुई कि क्यों न फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया जाए। ओरिजिनली फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार मर जाता है और यह बात कोई जिंक्स नहीं बल्कि साबित हो चुकी है कि जिस फिल्म में अमिताभ मरते हैं उस फिल्म में जान आ जाती है। और यहीं देसाई को ख्याल आया कि अगर मरते आदमी में जान लौट आए तो। आप सबको पता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हुआ था। इस बारे में आप इतनी कहानियां और वीडियोस देख सुन चुके हैं कि हम फिर से आपको इसकी डिटेल में नहीं ले जाएंगे, बल्कि आज का यह वीडियो सिर्फ कुली की फिल्मी कलात्मकता और उन सिनेमैटिक एलिमेंट्स पर आधारित है जिन्होंने इसे उस साल की टॉप ग्रॉसर ही नहीं बल्कि भारत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार करा दिया। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं। देसाई ने फैसला ले लिया कि फिल्म का क्लाइमैक्स बदलेंगे, अमिताभ को जिंदा रखेंगे। इस बारे में ऋषिकेश मुखर्जी और प्रयागराज की राय भी पॉजिटिव थी। अब प्रयागराज नाम सुनकर भी आप चौंकेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने भी इस फिल्म को को डायरेक्ट किया था। असल में यह फिल्म प्रयागराज को ही डायरेक्ट करनी थी और देसाई की भूमिका प्रोड्यूसर की रहने वाली थी, लेकिन बाद में देसाई ने इसे प्रयागराज के साथ मिलकर डायरेक्ट किया और प्रोड्यूसर का क्रेडिट अपने बेटे केतन देसाई को दे दिया। पर्दे पर हीरो का सीना छलनी करता ये विलन यानी कादर खान ने तो फिल्म की कहानी ही लिखी थी के शुक्ला के साथ मिलकर, लेकिन इन्हें भी क्लाइमेक्स में ये बदलाव रास आया और तमाम सहमतियों के पीछे वो सेंटीमेंट हावी था कि इसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ के घायल होने और मौत के मुंह से निकल आने के बीच जो करोड़ों आंखें गीली हुई थीं, जो करोड़ों हाथ दुआ में उठे थे और जो करोड़ों चेहरे बाद में मुस्कुराए थे, उन्हें और दुखी नहीं करना है, बल्कि इस फिल्म में हीरो का जी उठना एक हैप्पी सरप्राइज एंडिंग होगी जो हर किसी को अच्छा लगेगा। और हुआ भी यही। फिल्म को पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर रिस्पांस मिला। इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर बाद में बात करेंगे दोस्तों, पहले जानते हैं उस मसाला मिक्स इंग्रेडिएंट्स को जिन्होंने इसे इतनी बड़ी फिल्म बनाया। फिल्म की कहानी पूरी तरह प्लान थी। देसाई एक मुस्लिम सोशल फिल्म बनाना चाहते थे जो क्रॉस सोसाइटी, हर वर्ग से कनेक्ट हो, जिसमें आम आदमी अपना अक्स देख सके। मजदूर और कुली उन दिनों अपीलिंग कैरेक्टर हुआ करते थे क्योंकि फिल्में देखने वालों में उनकी तादाद भी ज्यादा थी। आज 300 रुपए का मल्टीप्लेक्स टिकट लेकर कोई मजदूर फिल्म देखने नहीं जा सकता और शायद इसीलिए आज की फिल्मों से भी ये किरदार गायब हो चले। बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ
हम उठाते। ऐसे में बहुत सोच समझकर जब कुली इकबाल को हीरो बनाया गया तो उसके भीतर मजदूरों की मेहनत, गरीबों का गुस्सा, भूले बिछड़े आदमी का दर्द, लोअर मिडिल क्लास आदमी की भावनाएं और एक जवां दिल की रोमांटिक हसरतें सब कूट कूट कर भरी गई थी। काम करता हूँ कुली का और नाम है मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब। इडियट नहीं, इकबाल नाम है मेरा। अमिताभ बच्चन की पिछली कई फिल्मों से पंची और क्रंची बातें उठाई गईं। मसलन दीवार के कुली का अक्स तो था ही, बिल्ला नंबर भी वही था। लेकिन ये सलीम जावेद का विजय वर्मा नहीं था, जिसकी हीरोइन तो थी पर नाच गाने नहीं थे। ये 80 के दशक का एक खिलंदड़ रोमांटिक और मसाला मैन था जो अपनी पिछली इमेज के सारे सिग्नल तोड़ देना चाहता था। एक्सीडेंट हो गया, रपा रपा, एक्सीडेंट हो गया। में से कईयों को पता है बुरे आदमी जफर खान को सीधी शरीफ सलमा से प्यार हो जाता है, लेकिन वह 10 साल के लिए जेल चला जाता है और लौटता है तो सलमा का घर बस चुका है। वो उसके पति असलम को मार देता है और बदकिस्मती से नन्हा सा बेटा इकबाल मां से बिछड़ जाता है। ये बिछड़ना और मिलना तो देसाई की फिल्मों का सेंट्रल आइडिया ही था। इकबाल बड़ा होकर कुली बनता है और यहाँ से एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का सिलसिला शुरू होता है जो क्लाइमैक्स तक जाते जाते ट्रैजिक एंड लेता दिखाई दे रहा है। और जब एक अहम फैसले के तहत क्लाइमैक्स बदल दिया जाता है, यानी हीरो को मरने नहीं दिया जाता, तो यकीन मानिए आज भी यह फिल्म सुखांत लगती है, लेकिन उस दौर में इसका अपना ही इफेक्ट था। क्योंकि अमिताभ को इस फिल्म की वजह से क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था। उसका जी उठना जफर खान की गोलियों से छलनी होने के बाद जी उठने से ज्यादा चमत्कारिक था। देसाई इस मसाला मूवी में स्टार वैल्यू और एंटरटेनमेंट का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। सपोर्टिंग रोल में ऋषि कपूर को लिया गया, जो इससे पहले अमर अकबर एंथनी और नसीब में अमिताभ के साथ दिखे थे और दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी। हीरोइन के तौर पर भी सरप्राइज एंट्री हुई। अमिताभ की हीरोइन के लिए परवीन बाबी, जीनत अमान, रेखा, हेमा, नीतू सिंह जैसे कई एक्सपेक्टेड नाम थे, लेकिन फिल्म एक दूजे के लिए से फेमस हुई रति अग्निहोत्री का अमिताभ के संग इस रोल में आना वाकई सरप्राइज था। कुल मिलाकर यह मसाला मिक्स फिल्म अपने सभी तड़कों के साथ रिलीज हुई और पहले ही दिन मान लिया गया कि यह ब्लॉकबस्टर रहने वाली है। एक्सीडेंट वाले वाकये के चलते जनता का इस फिल्म से जो इमोशनल जुड़ाव हो चला था वो तो था ही, लेकिन उससे भी परे यह फिल्म अपने आप में एक फुल एंटरटेनर और सोशल मैसेंजर फिल्म थी। नतीजा 3.5 करोड़ में बनी फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और उस साल ही नहीं आगे पीछे की कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्ट्रीब्यूशन रीजन में इसने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया। आज भी कुली अमिताभ बच्चन की टॉप 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिनी जाती है और एक कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चलते चलते इसे लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखेंगे खुशी होगी। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए।